जय माता दी। आइए जानते हैं नरसिंह जयंती के बारे में। 4 मई 2023 को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। पुराणों के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु आधे शेर और आधे माधव के रूप में अवतार लिया। इस दिन श्री हरि को कुछ खास चीजें अर्पित करने से भय और दुख शत्रु का नाश होता है। इन सामग्री को चढ़ाने से अलग अलग लाभ मिलते हैं। संतान पर संकट के बादल नहीं मंडराते। जानते हैं नरसिंह जयंती का मुहूर्त, पूजा सामग्री और विधि। नरसिंह जयंती 2023 मुहूर्त वैशाख शुक्ल चतुर्दशी शुरू 3 मई 2023 रात 11:49। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि समाप्त 4 मई 2023 रात 11:44। पूजा का मुहूर्त सुबह 10:58 से 1:38। साँझ काल में मुहूर्त है 4:16 से रात के 6:58। नरसिंह भगवान ने गोधूल बेला में ही हिरण्यकश्यप का वध किया था, इसलिए शाम को पूजा करना उत्तम रहे। रवि योग सुबह 5:38 से रात 9:35। व्रत पारण समय 5 मई 2023 को सुबह 5:38 के बाद। नरसिंह जयंती पारण के दिन चतुर्दशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों में व्रत पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है, इसलिए 5 मई को उदयमान सूर्य के बाद व्रत को खोल सकते हैं। नरसिंह जयंती पर विष्णु जी को चढ़ाए 6 खास चीजें। धन प्राप्ति। नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह का स्मरण करते हुए शाम को पूजा में विष्णु जी को नाग केसर चढ़ा दे। अगले दिन इसे धन स्थान पर घर में रख दे। ये उपाय धन प्राप्ति के लिए अचूक माना गया। इससे पैसों की संबंधित परेशानियां खत्म होती हैं। दुश्मन को करना हो शांत तो आ रहा है, दुश्मन सामने आ रहा है या वार करता है अनजाने में, दुश्मनों का डर बना रहता है, तो नरसिंह जयंती पर कच्चे दूध से श्री हरि का अभिषेक करें। इससे हर तरफ से सफलता मिलेगी। कुंडली में काल सर्प दोष है तो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्या झेल रहे हैं तो इस दिन किसी नरसिंह मंदिर में जाकर एक मोर पंख चढ़ाते। कहते हैं इससे काल सर्प दोष का निवारण होता है। सेहत के लिए नरसिंह भगवान पर चंदन का लेप लगाना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं लंबे समय से जो व्यक्ति बीमार है उसे नरसिंह भगवान पर चढ़ाया चंदन रोगी के माथे पर लगा दे तो सेहत में सुधार होने लगता है। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता नहीं मिल रही हो तो नरसिंह चतुर्दशी पर भगवान को दही का प्रसाद चढ़ाएं। जल सेवा करें। कहते हैं इससे कानूनी लड़ाई में आपका सफलता मिले। परिवार में सुख शांति। परिवार में क्लेश हो रहे हैं, घर की सुख शांति भंग हो गए तो नरसिंह जयंती पर सत्तू और आटे का दान करें। ये उपाय पारिवारिक परेशानी को दूर करता है। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आइए सभी श्रोतागण नरसिंह जयंती की व्रत कथा सुनते। प्राचीन काल में काश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दीति थी। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष था, दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वाराह रूप धरकर तब मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में लेकर गया था। इसी कारण हिरण्यकश्यप बहुत कुपित हुआ। उसने भाई की मृत्यु हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से उसे अजय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हुई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा।
उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कायाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसी कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं था। वह भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकश्यप ने बड़ी चालें चली, नीति अनीति सभी का प्रयोग किया। प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने की बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका न हो सका। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, गोद में बिठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जस का तस रह गया। जब हिरण्यकश्यप का हर प्रयास विफल हो गया तो वह एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने मयान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो सर्वत्र है, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खंबे में भी है। यह सुनकर क्रोधांत हिरण्यकश्यप ने खंबे पर तलवार से प्रहार किया। तभी खंबे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़कर उसे अपने जांघों पर डालकर उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया। प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान वरदान दिए कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेगा वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय।